और मैं ऐसे टैलेंटेड बच्चों के साथ आपको मैं मिलाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत टैलेंटेड है। और बच्चा को मैं इसके बारे में मैं पूछूंगा। पहले आपका नाम बोलो। मेरा नाम गिरिंशा बसुमतारी है। आप कितना क्लास में पढ़ता है? मैं 5 में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? मैं बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनना। अच्छा, आपको आर्मी ऑफिसर, आप क्यों आर्मी ऑफिसर को चूज किया है अपनी लाइफ में? बेबायदि सिनारि मोननो थाङा बुहुमाव बबेबा जुदि सोरगो दङ होनोबा बेखौनो बुंजायो। गोजोननाय मोनबाय। त्रिपुरानि इडुकेशन मिनिस्टारखौ जों लोगो हमनानै सोंहैखांबाय जे त्रिपुरायाव बिजाबखौ माला मोनो। बिथांमोना बुंदों जे एडमिशन होनाय लोगो लोगो बिजाबखौ मोनो, नाथाय दिनै आसामाव নাই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভাল নহয়, ছাত্র ছাত্রীর কারণে ভাল কিতাপ নাই, ভাল মাস্টার শিক্ষাগুরু নাই, সেইকাৰণে আমি ৰিজাল্টটো ভাল কৰিব পৰা নাই। আৰু যদিহে ভাৰতো একটা যদি উন্নত কৰিব বিচাৰে, অসমটো যদি উন্নত কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলত যি স্কুল এল পি স্কুলটো ভাল হ'ব লাগিব, মাষ্টৰটো সকলো পাব লাগিব। এইটো এল পি স্কুলত বহুত আমাৰ জিৰ' টিচাৰ আছে আৰু এতিয়াও আমাৰ বহুত ছিংগল টিচাৰ আছে। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াটো ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰিব। যদি ডেভেলপ হ'ব লাগে তেনেহ'লে এইবোৰ স্কুলৰ যে সমস্যা, এডুকেশ্যনৰ যে সমস্যা, এইটো শেষ হ'ব লাগে। এইটো আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হৈ আমি বিভিন্ন সময়ত অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বা আমি অসমৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক আমি মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ। হ'লেও আমাৰ ডিমাণ্ডসকলে তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই যে আজি আমি আমি ইয়াৰ হিচাপে আমি আজি ৰিজাল্ট পালোঁ। বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি ৰিজাল্ট কৰিব লাগিছিলে এইটো কৰিব পৰা নাই। যে আজি আমি असम का सीएम वो पॉलिटिक्स करके ही मिला। असम के लोगों ने लास्ट इलेक्शन में थोड़ा बहुत उधर सर्बानंद सोनोवाल बोल के एक सर्बानंद सोनोवाल जी है, उसको सीएम देगा सोच के लोगों ने थोड़ा बहुत उम्मीद करके दिया था। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने पॉलिटिक्स करके सीएम को लिया। अभी हमारा असम में क्या हो रहा है, हम लोग बहुत शर्म करता है हेमंत बिश्व शर्मा जी को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम कास्तम बसुमतारी है। मैं एजुकेशन सेक्रेटरी ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का। आज हम लोग असम की कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सरलपारा में हूँ मैं, और मैं ऐसे टैलेंटेड बच्चों के साथ आपको मैं मिलाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत टैलेंटेड है। और बच्चा को मैं इसके बारे में मैं पूछूंगा। पहले आपका नाम बोलो। मेरा नाम गिरिंशा बसुमतारी है। आप कितना क्लास में पढ़ता है? मैं 5 में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? मैं बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनना। अच्छा, आपको आर्मी ऑफिसर, आप क्यों आर्मी ऑफिसर को चूज किया है अपनी लाइफ में? क्योंकि वो यहाँ जो ऐसे चोरी छुपे वो काम करते हैं, वैसे ही मैं ऐसे ही देश का रक्षा करना चाहता हूँ। अच्छा, सरलपारा उल्टा पानी, वहाँ का गांव का हालचाल देख के आपको मालूम हो जाएगा बहुत बैकवर्ड प्लेस है। यहाँ में इवन इंडिया का नेटवर्क नहीं मिलता है, इधर कुछ कारण नहीं है, इधर कुछ पढ़ाई करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ एफसू की मदद की तरफ से वो पुणे में पढ़ रहा है। वो अपना एम आर्मी बनना चाहता है और आर्मी बनकर इस एरिया में जो भी शूर है, जो भी डकैती है, जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ काम करता है, उन लोग को ये बंद करना चाहता है। इसलिए वो आर्मी होना चाहता है और अपना देश के लिए, सुरक्षा देश के लिए काम करना चाहता है। और आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या है आपकी टैलेंट क्या है? मैंने सुना लास्ट आपका जो स्कूल में सोशल वीक हुआ था, वहाँ में भी आप बहुत सारा प्राइज़ मिला। कौन सा क्या क्या प्राइज़ मिला, थोड़ा बोलेगा? मुझे रनिंग में फर्स्ट प्राइज़ मिला, गोल्ड मेडल। अच्छा। और स्केटिंग में सेकंड, वो भी बाहर के स्कूल में मिला। और डॉज बॉल तो आप हमारे स्पोर्ट्स डे में होता ही, वहाँ फर्स्ट आया। अच्छा, और मैं आपका कंग्रेचुलेशन, आप बहुत सारा रनिंग में फर्स्ट आया, बहुत सारा खेल में आप फर्स्ट आया। और बाय गॉड गिफ्टेड बोडो लड़का लोग फिजिकली फिट है। आज का ज़माना में एजुकेशन, शिक्षा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? छोटे बच्चे ऐसे वो बिना पढ़ के ऐसे गलियों में घूमते रहते, जो गरीब बच्चे उनको खाना नहीं मिलते, इसलिए उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बहुत सारा बच्चों लोग मतलब पढ़ाई करने के लिए नहीं मिला। और गरीब को मिटाने के लिए एक ही रास्ता है, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू ही हम लोग गरीब को मिटा सकता है। तो बहुत अच्छी बात बोला। और ऐसा हमारा बोडो बहुत टैलेंटेड है, गांव का बच्चा लोग बहुत सारा टैलेंट है। एफसू का यही कोशिश है हर गांव में जाकर हम लोग
जो बच्चों को हम लोग मदद कर सकता है। और हम लोग सब गांव में जाकर हम लोग जो बच्चों लोगों का जो टैलेंट है, हाइडन टैलेंट, उनको हम लोग बाहर में लाना है और मदद करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर बोडो लड़का लोगों को जिस अपना गांव में बहुत सारा ऐसा अभी गेरेमसा वो पुणे में पढ़ रहा है एफसू की मदद की तरफ से और बहुत अच्छा एजुकेशन ले रहा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, उसका बहुत टैलेंट है। तो हमारा यही कोशिश है सब बोडो लोगों का जितना भी टैलेंट है उन लोग को हम लोग ढूंढ के लाकर एजुकेशन में उन लोग को हमको हेल्प करना है और बोडो कम्युनिटी को आगे ले जाना है और इंडिया को आगे ले जाना है। और कुछ मैसेज देना चाहता है, हम लोग का बच्चों लोग अभी पानी में बहुत नहा रहा है, उन लोग स्कूल में नहीं गया, उस बच्चों लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है आप? जो अभी जिसको पढ़ाई करने के लिए मिल रहा है वो तो पढ़ाई कर रहे नहीं, बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं मिल रहे, वो अपने माता पिता से क्या बोलेंगे, वो ऐसी मतलब छोटे छोटे जो पट्टियों में रह के ऐसी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। अच्छा, वो लोग भी स्कूल जाना चाहिए? हाँ, वो लोग भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेरा यही ख्वाहिश है कि वो अच्छे से पढ़े, बड़े कुछ बने, अपने देश को आगे बढ़ाए, बस। अच्छा, तुम पहले लाल मिर्च के बारे में, जो लाल सी इसके बारे में बोला था, ये मतलब क्या है? मतलब जो दूसरा इंसान जब कुछ अपने हाथों से मेहनत करके बड़ा वो थोड़ा पैसा स्कूल बनाता है, पैसा कमाता है, तो दूसरा आदमी वो थोड़ा ऐसी लालची वाला है, फिर वो कमा नहीं पाते ना, दूसरों के कमाए पे नज़र डाल के लालची बन जाते हैं। वो बहुत अच्छा बात बोला, लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा लोग मेहनत करके पढ़ाई करके उन लोग कुछ बन रहा है, उन लोग को जलन होना नहीं चाहिए, जलासी नहीं होना चाहिए। ये बच्चों में से हम लोग को दे रहा है। मेरा एफसू से ईश्वर से वही पटना है, उन लोग बड़ा होकर ये आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, ये भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। ईश्वर से वही हम लोग का प्रेयर है कि उन लोग का सपना रियलिटी में हो जाओ, उन लोग का जो सपना है वो हकीकत में हो जाओ। वही एफसू का एक ईश्वर के साथ खुशी प्रेयर है। और मैं एफसू मेंबर की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे हर बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए और हर बच्चों पढ़ाई करना चाहिए। और हम लोग का जो अभी गरीब है वो बाद में एजुकेशन की द्वारा ही हम लोग गरीब को मिटा सकेगा, वही हमारा विश्वास है, वही हम लोग का कोशिश है। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत मज़ा लगा। थैंक यू और फिर मिलेंगे।